हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसमें ना सिर्फ बच्चे बट बड़े भी बहुत गलतियां करते हैं। एंड दैट इज आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आपको पढ़ के लग रहा होगा ए एंड द तो सबको पता होता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स इवन मेक मिस्टेक्स। सो लेट्स बिगिन। नाउ पहले हम बात करेंगे अ और एन की। नाउ अ और एन आप किन के साथ यूज करते हैं जब भी आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन को बता रहे हैं, या फिर कोई प्लेस, जगह, कोई चीज या फिर एनिमल। ठीक है। अब अ और एन का यूज हम समझते हैं। देखो, अ का यूज हम करते हैं एक कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हमारे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसके अंदर से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वाउल्स होते हैं। ठीक है, 26 में से 5 वाउल्स हटा दो, आपके पास 21 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप अ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ शार्पनर, अ बुक, अ बॉल, अ टाइगर, अ चेयर, अ मैंगो। ठीक है, अ चार्जर, अ कोम, अ फोन, एनीथिंग। राइट। तो अ आप एक सिंगुलर नाउन से पहले यूज करेंगे जिसके अंदर एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। अब बात आती है एन की। एन हम यूज करते हैं हमारे उन वर्ड से पहले जो 5 वाउल से शुरू होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले आप एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। ठीक है। तो कोई भी नाउन जो कि सिंगुलर है लेकिन एक वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, उससे पहले आप एन को यूज करेंगे। नाउ इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एच तो एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले मैंने एन क्यों लगाया? तो वो एन इसलिए लगाया है क्योंकि तो वो एन इसलिए लगाया क्योंकि एच ओ यू आर को आप हार नहीं बोलोगे, आप आर बोलोगे। अब आर में आ एक वाउल साउंड है ना, जो आपको एक वाउल से मिलती है, इसीलिए हमने एन लगाया। एन आर, एन ऑनर। ऑनर में आप हॉनर नहीं बोलोगे, आप ऑनर बोलोगे। ओ अगेन एक वाउल साउंड है, तो एन ऑनर, एन ऑनेस्ट। अब आप बोलोगे यू तो एक वाउल है, तो उसके पहले अ क्यों लगाया? अ तो हम कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं। नहीं, यहां पर आप देखो, अ यूनियन। अब यूनियन जो वर्ड है आपका, भले ही यू से शुरू होता है जो कि एक वाउल है, बट साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। य साउंड, वाई साउंड आ रही है यहाँ पे। यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूजफुल, अ यूनिवर्सिटी। सिमिलरली यूरोपियन में भी हमें वाई साउंड मिलती है, य की साउंड मिलती है, इसलिए अ यूरोपियन। ओके, दीज आर सम एक्सेप्शंस। अब आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहां तक अ और एन का यूज। नाउ द टास्क इज, ये एक वर्कशीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर 18 ब्लैंक्स है, ये आपको करनी है। और जितना आपका स्कोर होगा आपको कमेंट्स में मुझे बताना है। इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएंगे। चीटिंग मत करना, पहले खुद से करना और फिर जाकर स्कोर चेक करना। ठीक है, जो भी स्कोर होगा मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट बात आती है आपके द की। अब दो हम जब भी कोई यूनिक चीज है जो सिर्फ एक हो सकती है, कोई बहुत स्पेशल चीज है, उसके पहले हम द को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन। सन तो एक ही है ना। द यूनिवर्स, यूनिवर्स अगेन एक ही है। ताजमहल, ताजमहल कितने हैं? बहुत सारे हैं। नहीं है ना, एक ही है। सो द ताजमहल। ठीक है। सिमिलरली द मून, अर्थ का एक ही मून है ना, द मून। द रेड फोर्ट, द महाभारत। जो हमारे ये एपिक्स होते हैं, महाभारत, रामायण, एक एक ही है ना, ये तो नहीं कि बार बार महाभारत हुई है। सो द महाभारत, द हिमालयाज, द गेटवे ऑफ इंडिया, द पैसिफिक ओशियन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द सन, द गंगा रिवर, द रामायणा। ठीक है। और द का यूज कहाँ होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये बुक, एक बुक शेल्फ है और मैंने आपको बोला कि मुझे एक बुक चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक फ्रॉम द शेल्फ। अब वो इस शेल्फ में से कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है, तो उसके साथ मैंने क्या लगाया? अ, क्योंकि मुझे एक बुक चाहिए। बट अगर मैंने आपको बोला दैट आई वॉन्ट द रेड बुक, मैंने स्पेसिफाई करा कौन सी बुक इस शेल्फ में से, द रेड बुक। ओके, सो देयर आई हैव यूज्ड द अगेन।
द रेड बुक, द ब्लू बुक, ठीक है, अंडरस्टूड। द को आप और कहाँ यूज करोगे, जब आपने एक किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और आप दोबारा नेक्स्ट सेंटेंस में उसी को रेफर कर रहे हो, ठीक है, तब आप सेकेंड टाइम जब उसको रेफर करोगे आप उससे पहले द का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट गिफ्टेड मी अ रेड ड्रेस, ठीक है, मैंने पहले बताया कि मेरी आंट ने मुझे एक रेड ड्रेस दी। अब सेकंड सेंटेंस में मैंने उसी वाली पर्टिकुलर उसी ड्रेस को रेफर किया, किसी और ड्रेस को नहीं किया। सो आई विल से द रेड ड्रेस इज लवली, ठीक है। सिमिलरली, आई एट अ बनाना टुडे मॉर्निंग, मैंने एक बनाना खाया, ठीक है, द बनाना वॉज स्वीट। अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बताया कि वो वाला जो बनाना था जो मैंने खाया वही स्वीट था, हो सकता है बाकी बनाना स्वीट ना हो, तो मैंने क्या बोला, द बनाना वॉज स्वीट, और द बनाना आई एट इन द मॉर्निंग वॉज स्वीट। ओके, नाउ हम कहाँ कहाँ और यूज करते हैं रिवर्स के नाम बताने से पहले, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, माउंटेन रेंजेस से पहले द हिमालयाज, द रावलीज, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स हैं या फेमस बिल्डिंग्स हैं, द गेटवे ऑफ इंडिया, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द इंडिया गेट, ठीक है। सीज और ओशियंस के नाम बताने से पहले, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ओके। और हमारे जो एपिक्स हैं, जो हमारी होली बुक्स हैं, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द की प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, जब भी द के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसको द ही बोलोगे, और अगर आगे जो वर्ड है उसकी एक वाउल साउंड है तो आप उसको दी बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर क्या लिखा है, द गंगा, ठीक है, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो द गंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ अरावली, क्या है, एक वाउल साउंड है तो दी अरावलीज बोलेंगे हम, इसको द अरावलीज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दी अरावलीज, अंडरस्टूड, ठीक है। आई होप इट हेल्प, और इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अगर आपको हेल्प मिली हो, and don't forget to subscribe my channel, Let's Get Fluent. I'll be bringing more videos like this on my channel. Thank you so much, bye bye.